नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। आज हम बना रहे बोट नेक की ब्लाउज की कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े पे। हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, यानी जो भी नई वीडियो होती है आपके मोबाइल में पहले आ जाती है। तो यहाँ पे हमें 36 का बोट नेक ब्लाउज बताने वाले, वो भी डायरेक्ट कपड़े पे, बहुत ही इजी और शॉर्टकट तरीके से। तो आखिरी तक वीडियो देखना है दोस्तों। पहले हमें क्या करना है दोस्तों, पहले कपड़ा ले लेना है और कपड़े को हमें पहले डिज़ाइन देख लेनी, डिज़ाइन कैसी है। ये सीधी वाली डिज़ाइन है और ऐसी भी डिज़ाइन है। अभी हमें तो अच्छी लगती है, ऐसी भी लगती है और सेम, कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम ही लग रही डिज़ाइन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले कपड़े को ऐसे फैला देना है, यानी उल्टे से रखना है हमें कपड़ा। तो कपड़े को हमें उल्टे से बराबर रख लेते और बंद घड़ी हमारे पास चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने कपड़ा फैला दिया, देखो देखो इस तरह डिज़ाइन, इस खड़ी डिज़ाइन है, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेट में रख दिए हुए कपड़ा। पहले ऐसे इसको अच्छा कर लेना है। ये 36 साइज़ का ब्लाउज है, तो लेंथ हमारी ये 13 है, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच बढ़ाएगी, यानी कि 14.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हमें डायरेक्ट कपड़े पे कर लेते। और शोल्डर हमारी ये 14 है, उसका मैंने आधा कर लिया वो, यानी कि 7 है, और आधा इंच बढ़ा दूंगी, यानी 7.5। ओके, तो यहाँ पे हमें 7.5 पे हमें निशानी लगा लेनी है। इसी तरह से देख रहे हो, ये वाली निशानी हमारी 7.5 पे। आर्मोल हमारे लिए यहाँ पे लेना है, हमें 7 का आर्मोल लेना है, क्योंकि बोट नेक है तो आर्मोल थोड़ा बड़ा ही होता है और नॉर्मल जो हम लोग कटिंग करते हैं उसका कम आर्मोल होता है, यानी 5, 5.5, 6 ऐसे होता है, उसके आगे होता नहीं है। और बंद गला बोलो या कॉलर बोलो, कुछ भी बोलो, स्टैंड गला, तो यहाँ पे आर्मोल 7, 6.5 लेना, ज़्यादा लेना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने आर्मोल हमें 7 ले लेना है, क्योंकि फैल जाता है ना, इसीलिए। नहीं तो फिर हम लोग कम ले लेते हैं ना आर्मोल, फिर हम लोग जब ब्लाउज पहनते हैं तो फिर खिंचा हुआ लगता है, फिर टाइट सा लगता है आर्मोल साइड, फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने लेना है, अभी 36 है, उसमें मैंने 4 में डिवाइड कर लिया, 9 है, तो आधा इंच लूजिंग के रहे रखूँगी, यानी कि 9.5, 9.5। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच मार्जिन रख लेते हैं। और कमर हमारी 30 है, उसमें मैंने 4 में डिवाइड कर लिया, यानी कि 7.5 होता है। 7.5 में भी 1 इंच प्लस करना है, यानी टक्स पॉइंट के लिए, तो ये हो गया 8.5। पहले हमें बैक पीछे का पार्ट से हमें आगे का पार्ट निकालना और 1.5 इंच मार्जिन रख लेनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसे स्केल के मार्फत से इसको हमें इसे पहले लाइन दे देना है, इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा बीच का ले लेना है, इसी तरह से, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे लाइन दे देनी है। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच, और यहाँ पे 1 इंच, तो यहाँ पे हमें इसे राउंड देना है। देखो यहाँ से इसको यहाँ से राउंड दे देना है, यानी, और यहाँ से हमें इसको यहाँ से राउंड देना है, यानी ये आगे का पार्ट होता है और ये पीछे का पार्ट होता है। ओके, अभी यहाँ पे शोल्डर हमें लेनी है, यानी कि 4 का तिरा लेना है दोस्तों। सिलने के बाद ये 4.25 पे आ ही जाता है। अभी यहाँ पे जितना आपको बड़ा और छोटा या कम गला चाहिए, आपकी चॉइस के पे रहता है, किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को पैक अच्छा लगता है। फिर मैं मीडियम करने वाली, ज़्यादा बड़ा भी करूँगी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग 4 ले लेंगे और सिलने के बाद ये 3.5 पे नेक आ ही जाएगा। अभी यहाँ पे हमने कितना लिया, 4 लिया है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 ही लेंगे। पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉक्स रेडी कर लेना है। बॉक्स रेडी करने से क्या होता है, आर्म अपना शेप अच्छा हो जाता है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 1.5 इंच ऐसा रखना है, और यहाँ पे से भी हमें 1.5 इंच, यानी हमारा जो शेप होता है बोट नेक का परफेक्ट आ ही जाता है। इजी तरीका है, बोल देखो यहाँ से हमें ऐसे करना है, देख रहे हो, इसी तरह से हमें यहाँ पे इसे राउंड दे देना है। ये सिलने के बाद परफेक्ट आ ही जाता है। ओके, ये पीछे का पार्ट हो गया है दोस्तों। अभी यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट लगा लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 ले लेते हैं और यहाँ पे 4.5, और यहाँ पे हमारे स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, पीछे वाला टक्स हो जाता है, ये हल्का सा पाव इंच जितना हमें सिलाई ले लेंगे यहाँ पे, यानी आधा इंच का ये टक्स हो जाएगा। आपको बोला अभी यहाँ पे 1 इंच हमने क्यों बढ़ा, इसके लिए, क्योंकि ये पीछे का जो टक्स होता है सिल जाता है, फिर ये कम हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे इसको बढ़ाया हुआ है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कटिंग कर लेना है। अभी यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे दोस्तों। देखो इसी तरह से ये पीछे का पार्ट पहले हमें कट कर लेना है, और यही पार्ट रख के हमें आगे का पार्ट कट करना है। पहले ये वाला पार्ट कट कर लेना है। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है
और शेयर भी करना है। जिन लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी होगी बहुत सारी, तो आप वीडियो देख के सीख सकोगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे पहले नॉचेस लगा लेना है, यानी हमें मालूम पड़ जाता है ये वाला भी फिटिंग। ओके, अभी हमें कपड़ा थोड़ा सरखा लेना है इसी तरह से, और इसको हमें सेम टू सेम रख लेना है। देख रहे हो, इसी तरह से हमें सेम टू सेम रखना है, या इधर भी रख सकते हो इसी तरह से। इसको ऐसे रख लेते हैं हम, पहले बंद घड़ी पे बराबर रखना है, आगे पीछे देख लेना है दोस्तों, ये वाला पार्ट हमें। ओके, अभी जैसे वैसे मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। इसी तरह से हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। और ब्लाउज सिलने के लिए बहुत इजी तरीका है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए अच्छा है। अभी यहाँ पे मैंने जैसे वैसे ड्रॉ कर लिया हुआ है। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्मोल देख लेना है, कैसे कि ये आर्मोल हमारा 1.5 इंच पे था। इसी तरह से पहले लाइन दे देंगे इसी तरह से, देख रहे हो। और यहाँ पे हमें दिख रहा है हल्का सा शेप, पहले इसे लाइन दे देना है, यानी हमारा शेप परफेक्ट आ ही जाता है। ये आगे वाला, ये हमारा हो गया आगे वाला पार्ट। ओके, ये इतना ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 इंच बढ़ा देना है, ये साइड 2 इंच, और इसको हमें यहाँ से अटैच कर लेना है। ये वाला 2 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया, और हमें यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंस कटिंग करने वाले, डायरेक्ट प्रिंस कटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है 4, तो नीचे हमारा होगा 3.5, सिलने के बाद 3 सवा 3 आ जाता है। अभी आपको लगा पीछे तो बड़ा ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगी आगे का थोड़ा कम होता है ना, इसीलिए ये अपनी चॉइस है। अभी यहाँ पे 4 लिया है ना मैंने, पीछे का थोड़ा नेक, तो यहाँ पे हम लोग 3.5 ले लेंगे, सिलने के बाद ये 3 तक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमें 4 ही ले लेना है। पहले बॉक्स कर ले दे तैयार, और यहाँ पे हल्का सा हमें शेप दे देना है। देख रहे हो, ये हमारा बोट नेक रेडी हो जाता है इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रश पॉइंट निकाल देना है। यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे 10, 10.5, 9.5, बस ये तीनों में ही रहता है। हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे हमें लेना है 3.25 यानी 10वां भाग। ओके, ये हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी लाइन दे देनी स्ट्रेट वाली, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच, और यहाँ पे हमारा है 2 इंच टक्स पॉइंट। देख रहे हो, इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे लेना है, इसको हमें ऐसे करना है। ये हमारी हो गई प्रिंस कट की कटिंग इसी तरह से। देख रहे हो, एकदम परफेक्ट हमारा ये मेजरमेंट हो जाता है। अब ये हमारा टक्स कुछ काम का नहीं है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों। ये डायरेक्ट कपड़े पे किया बहुत इजी तरीका और शॉर्टकट तरीका है। अभी हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे इसी तरह से, और इसको हमें पहले यहाँ से कटना, भी यहाँ से कट कर लेना है। और हाँ दोस्तों, एकदम इजी तरीका आपने देखा ना दोस्तों। और यहाँ पे हमें पहले शोल्डर कट नहीं करनी है, थोड़ा जब हम लोग इसकी ब्लाउज सिलाएंगे तभी इसको कट करना है, यानी शोल्डर कट करना है, पहले कट नहीं करना है हमें। आप पहले कट करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। मेरे हर वीडियो में मैं आपको क्या बोलती हूँ, सिलाई के टाइम पे ही हमें यहाँ पे कट करना पड़ता है, पहले यहाँ पे हम लोग कट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ बढ़ाना वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको ऐसे ही कट कर लेना है, एकदम स्ट्रेट पहले कट कर लेते हैं इसको इसी तरह से, यानी राउंड भी मिल जाता है। ओके, और यहाँ पे भी इसको हमें ऐसे कट कर लेना है। ये हमारा टक्स कुछ काम का है नहीं दोस्तों, देख रहे हो इसी तरह से। तो यहाँ पे हमें हल्के से नॉचेस लगा लेते हैं, यानी बीच का सेंटर हमें मिल जाएगा। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें बीच का सेंटर आराम से मिल जाएगा। परफेक्ट देख लेना है।
ओहो परफेक्ट, देख रहे हो। अभी हम आपको ओपन करके बता देते हैं। ये वाला होगा इसी तरह से, ये वाला होता है इसी तरह से, देख रहे हो। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके बताएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग स्लीव्स लेने वाले हैं। अभी इसको हमें ऐसे कपड़े रख देना है। यहाँ पे हम लोग छोटी स्लीव्स करने वाले दोस्तों, बड़ी वाली नहीं, क्योंकि बोट नेक में क्या होता है स्लीव छोटी ही अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी नहीं लगती। अपनी चॉइस होती है दोस्तों, किसी को बड़ी अच्छी लगती है, किसी को छोटी लगती है ना, अपने पे है वो। और यहाँ पे हमें हमारे हाथों की लेंथ है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 6.5। इसी तरह से 6 ले लेती हूँ मैं, क्योंकि 4.5 लेंथ है तो 1.5 इंच बढ़ा देती हूँ मैं, यानी 6। ज़्यादा बड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। और आर्मोल हमारा है, आगे का आर्मोल हमारा है कितना है 6.5, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच बढ़ाया हो, यानी कि 9। ओके, पहले हमें इसको क्या करना, स्ट्रेट लाइन दे देनी है इसी तरह से, नहीं तो फिर स्लीव्स हमारी छोटी बड़ी हो जाएगी। फिर हम बोले इतना अच्छा हमने नाप लिया तो ये ऐसे गड़बड़ कैसे हो गया, हो जाता है ना। अब यहाँ कितना है 5.5, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा स्ट्रेट लाइन दे देंगे। और यहाँ पे नीचे से हमें 2.5 इंच नीचे उतरना है, यहाँ से नीचे उतर जाना है। ओके, और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन। और इसको हमें क्या करना है, ऐसे लाइन दे देनी है, यानी शेप किसी को नहीं आती है ना, तो शेप भी अच्छा आ जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, बीच का सेंट्रल यानी 4 आ जाता है, और इसको हमें ऐसे अंदर से लेना है यहाँ तक, और इसको हमें ऐसे लेना है। देखो शेप परफेक्ट आ ही जाता है। ओके, और ये हमारी होती है मार्जिन। अभी हम इसकी कट करेंगे, पहले स्ट्रेट कट कर लेंगे। हाँ देखा ना दोस्तों, कितना इजी और बहुत ही आसान तरीका है। बहुत जनों को दिक्कत होती है, ब्लाउज सिलने बोले तो टेंशन ही टेंशन आ ही जाता है। क्यों टेंशन लेने का, एक बार हम लोग कपड़ा फाड़ेंगे तो 2-3 बार फाड़ेंगे तो कपड़ा आपको तो प्रैक्टिस आ ही जाएगी। डरने का तो कोई बात की नहीं, क्योंकि हम लोग तो कपड़ा ही फाड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमें इसे कट कर लेना है, और यहाँ पे हमें इसको भी ओपन करेंगे, और इसको भी हमें यहाँ पे बीच में से, जहाँ पे हमारी 1.5 इंच की मार्जिन थी ना, वहाँ से हमें कट करना है। तो हमें क्या करना है, पहले ये ऐसे रख देना है इसी तरह से। ओके, तो यहाँ से हमें कट करना है, हल्के से राउंड दे देना है, इसी तरह से राउंड देना है, देख रहे हो, इसी तरह से। अभी हम आपको लेके बता देते हैं। ये हमारी होगी बोट नेक की कटिंग, वो भी डायरेक्ट प्रिंस कट पे। अभी हम पीछे का भी पार्ट कट करेंगे, नेक। अभी ये नेक पीछे का है ना, तो हमें कितना बड़ा और छोटा चाहे आपके हिसाब से ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते, सिलने के बाद ये 3.5 पे नेक आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने कितना लेना है, 2.5 ले लेना है इसी तरह से। और यहाँ पे नीचे हल्का सा 1 इंच उतर जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे पान गला दे देना है, थोड़ा राउंड। ओहो परफेक्ट। इसको मैं अभी तुरंत नहीं काटने वाली, जब हम लोग सिलाई करेंगे ना तब इसको मैं काटूंगी, यानी डायरेक्ट पलटी करूँगी, एकदम शॉर्टकट तरीका, यानी शेप भी बहुत अच्छा आ जाता है। हम लोग अभी कट कर लेते ना, फिर जैसे हमारा शेप वो आता नहीं, अलग ही शेप हो जाता है। तो ये तरीका तो मैं आपको सही बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, देख रहे हो। अभी तो फिलहाल तो मैंने ऐसे ही शेप दे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमारी ये होगी स्लीव्स हो जाएगी, और ये हमारा होगा ब्लाउज आगे का पार्ट, देख रहे हो इसी तरह से। तो हाँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो हमारा कैसे लगा तो हमें कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। आप लाइक बहुत कम दे रहे हो दोस्तों, हमें समझ आएगा, आप ज़्यादा लाइक दोगे तो हमें समझ में आएगा आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है। तो इसे प्यार और सपोर्ट भी करते रहना है दोस्तों। धन्यवाद।